आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम पुणे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 9 लेकर आए। ठीक है, नवा पार्ट आज अपन नवा एपिसोड पढ़ेंगे। और इससे पहले वाले एपिसोड में अपन ने देखा था कि मैग्नीफिकेशन जो होता है, आवर्धन, मैग्नीफिकेशन जो होता है आपका आवर्धन, उसको अपन ने 3 टाइप से देखा था। शॉर्ट में आप समझ लेना उसको। इसके कितने टाइप्स देखे अपन ने? 3 टाइप्स। पहला था एक आपके पास ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पार्श्व आवर्धन, जिसको अपन MT से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। जिसका फॉर्मूला जनरली अपन H2/H1। फिर अपन ने सोल्व किया, इसका फॉर्मूला जो भी आया वो आपके ऑटो वाले एपिसोड में। फिर उसके बाद सेकंड अपन ने पढ़ा था वो आपका एक्शियल मैग्नीफिकेशन, अक्षीय आवर्धन या अनुप्रस्थ आवर्धन, जो अपने पास MA के रूप में आया था। ठीक है, जो भी फॉर्मूला है मेरे को वो 8 एपिसोड में। ठीक है, और तीसरा था अपने पास एंगुलर मैग्नीफिकेशन, कोणीय आवर्धन। तीसरा अपने पास क्या था? कोणीय आवर्धन, जिसको अपन M थीटा से लिखा था। और ये फॉर्मूला आया था कि जो दोनों एंगल बन रहे हैं ना, इमेज प्रतिबिंब अक्ष के साथ जो एंगल बनाता है अपॉन बिंब एक्स के साथ जो एंगल बनाता है, उन दोनों की स्पर्श भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है? कोणीय आवर्धन कहलाता है। और थीटा और थीटा 2 अल्फ हो तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको किसके बराबर आया था? sin θ 2 अपॉन sin θ 1। ओके, ये चीज़ अपन ने देख ली थी पीछे 8 एपिसोड में। अब अपन आज इस एपिसोड में इनमें जो रिलेशन देखना है, लेकिन उससे पहले एक अच्छा टॉपिक है आबे का ज्या प्रतिबंध। आबे नामक साइंटिस्ट हुआ, ज्या मतलब उसने साइन का एक रिलेशन दिया, इसी को देखते हुए फिर उन रिलेशन से अपन इन तीनों में रिलेशन, मतलब MA, MT और M थीटा में क्या संबंध होता है। आइए, आज आपका टॉपिक है आबे का ज्या प्रतिबंध। अच्छा टॉपिक है ये, अपना टॉपिक हो जाएगा आबे का ज्या प्रतिबंध। आबे का ज्या प्रतिबंध, ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे आबे साइन कंडीशन। आबेज साइन, ज्या का मतलब क्या होता है? साइन कंडीशन। ठीक है, आबे का एक साइन कंडीशन यानी ज्या प्रतिबंध का एक सूत्र आएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक, ये भी ध्यान रखना, आप इसको इंपॉर्टेंट कर सकते हो। डायग्राम से अपन इसकी शुरुआत करते हैं कि एक अपने पास कोई एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है LMN। चलो आइए अपन गोलीय अपवर्तक पृष्ठ बनाते हैं। ये हो गया अपने पास गोलीय अपवर्तक पृष्ठ L। ये बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी और ये भी आपकी सीधी लाइन जाएगी। ठीक है, और इसकी यहाँ से एक एक्स एक्सिस अपन ने बना ली, ये हो गई मुख्य अक्ष। बिल्कुल स्ट्रेट बनानी है अपने को। ठीक, ये हो गई अपने पास डायग्राम है LMN, एक अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर x और x डैश इसकी क्या है? मुख्य अक्ष है। चलो आइए, अपन, मैंने आपको पहले ही बताया, थ्योरी लिखते जाएंगे और अपन इसको समझते जाएंगे। देखो, सब में अपन ने अपवर्तक पृष्ठ का ही उपयोग कर रहे हैं। अपन ने गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन सूत्र निकाला, चाहे अपन ने ए प्लैनेटिक पॉइंट, ए विपत्ति बिंदु बता, सब में अपन इस प्रकार का डायग्राम बना रहे हैं। एक अपने पास अपवर्तक पृष्ठ है, फिर अपन यहाँ से एक बिंब निकालते हैं, उसका इमेज इस साइड में बनता है। ओके, तो चलो आइए, इसमें अपन थ्योरी लिखते जाते हैं, जिसको एक्सप्लेन करते हैं कि माना LMN एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हैं। ठीक है, अपन ने क्या माना कि माना LMN एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हैं और जिसका ध्रुव M तथा वक्रता केंद्र C है। इज इट क्लियर? ध्रुव M हो गया और वक्रता केंद्र क्या हो गया अपने पास? C है। ये रहा सा ध्रुव M और यहाँ पर अपन बना लेते हैं वक्रता केंद्र C। ओके, आगे चलिए। LMN गोलीय पृष्ठ के सामने, LMN गोलीय पृष्ठ के सामने -u दूरी पर
कितनी डिस्टेंस पर आपको पता है, इसके जस्ट सामने अगर अपन कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, माइनस में होती है। और इस जो आपका सरफेस है उसके जस्ट उधर जो बनती है अपनी इमेज वो हमेशा किस में आती है, पॉजिटिव में आती है। यानी मेरा जो डायग्राम दिख रहा है आपको वो लेंस के जस्ट इधर दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी। तो अपन इसमें लिखेंगे कि LMN गोले पृष्ठ के सामने -u दूरी का h1 ऊंचाई का एक बिंब है। -u दूरी का h1 ऊंचाई का एक ऑब्जेक्ट AB है, एक बिंब AB है। चलो आइए इसको अपन डायग्राम में प्लॉट करते हैं कि अपन ने देखा कि यहाँ पर ये रहा आपका A और B, ठीक। A B इसकी हाइट कितनी, h1 ऊंचाई का, कहाँ से, इसके ध्रुव से -u दूरी पर। ये होगा अपने पास, इस ध्रुव से -u दूरी पर एक h1 ऊंचाई का बिंब है। फिर इसके बाद आगे क्या करेंगे, देखिए अपन पर्टिकुलर पहले इसको समझ लेते हैं कि इससे जो किरण जाएगी यहाँ से इस पृष्ठ पर गिरेगी, ठीक है। और इस पृष्ठ पर गिरने के बाद यहाँ से किरण आपकी सीधी कहाँ चली जाती, आगे की तरफ, ऐसे। ये होगा जी। माना ये किरण, आपतित किरण मुख्य अक्ष से θ1 एंगल बनाती हुई, देखिए ध्यान से देखिए आप, आपतित किरण मुख्य अक्ष से क्या बना रही है, θ1 एंगल बनाती हुई, यहाँ पर आपतित होती है और θ2 एंगल बनाती हुई इस पृष्ठ पर आकर गिरती है। ये चीज़ ध्यान रखिए, θ2 एंगल बनाया और इस पृष्ठ पर आकर गिरी, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा इसका अभिलंब, ऐसे बिल्कुल। ये अभिलंब हो गया जी। सी को अपन ध्यान में रखते हुए अपन ये अभिलंब बना लिया, ठीक। और एक किरण अपन ने बिल्कुल सीधी गुजारी, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई। एक किरण अगर अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजारे तो ये किरण सीधी यहाँ आकर इस प्रकार मिलती, तो यानी इसका इमेज जो बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, P और Q, H2 हाइट का इमेज। डायग्राम देखिएगा आप ध्यान से, AB का बिंब था और अपने पास H2 हाइट का एक क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ये यहाँ पर इन्होंने एंगल माइनस लिया है ध्यान रखने के लिए, मान लिया कि -θ2 एंगल से PQ। अब आपको पता हाइट नीचे और देखिए हो जाएगी -H2 हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसे किरण आप दो बता सकते हो और एक किरण ये होगी आपकी। अब अपन ने क्या किया, आइए देखिए कि AB यानी h1 ऊंचाई का एक बिंब है, जो इसकी एक किरण, आपको पता है इमेज कब बनता है, कम से कम 2 किरणों से। इसकी एक किरण जो मुख्य अक्ष से निकली θ1 एंगल बनाते हुए और यहाँ जाकर आपतित हुई, तो इसका मतलब ये अभिलंब हो गया आपका। N और C आपका क्या हो गया, यहाँ पर अभिलंब हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक मैंने D पॉइंट दे दिया, इस पर आपतित हुई और यहाँ से ये अपवर्तित हो गई, इधर अपवर्तित होकर -θ2 एंगल से यहाँ कर मिल गई। एक किरण अपन और बताए कि एक किरण इसके पॉइंट से यहाँ से निकलती है बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर। दो चीज़ें ध्यान रखना, अगर एक किरण इस प्रकाशिक केंद्र से जाए या सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तो बिना कुछ अपवर्तित हुए आगे की ओर बढ़ जाती है, अपने को पता है, ठीक है। तो ये दोनों किरणों को अपने यहाँ ऐसे पॉइंट मिला लिया भाई, यहाँ से इसके बीच में इसकी क्या बन सकती है, इमेज बन सकती है, ओके। अब आपको पता है ये आपतित किरण है और ये अभिलंब, इसके मध्य एंगल बनता है आपतन कोण। मान लिया आपतन कोण आपका I1, ये आपतन कोण अपन ने क्या मान लिया, I1। आप चाहो तो I भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये है आपका अभिलंब और ये आपकी अपवर्तित किरण, इसके मध्य कोण क्या बनेगा, अपवर्तन कोण R, या आप चाहो तो I1 बना सकते हो, ठीक है। अपन I और R ही बनाते, ये I बन गया और ये आपका क्या बन गया, R बन गया, ठीक। और आपको पता है यहाँ से इस यहाँ तक की दूरी क्या होती है, R, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस पोल से आपको पता है जहाँ इमेज बना उसकी डिस्टेंस क्या हो गई, V हो गई। पूरा डायग्राम क्लियर है, देखो पॉइंट टू पॉइंट अपन ने बनाया। अचानक मतलब एकदम से अपन इस डायग्राम को प्लॉट नहीं किया, जैसे जैसे ये पूछता गया अपन ने रेज बनाई और उस डायग्राम को ऐसा सेटअप किया, ठीक है। अब अपन ने क्या लिखा कि LMN एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है, जिसका ध्रुव M और वक्रता केंद्र क्या है, C है, ठीक है। फिर अपन ने देखा LM गोलीय पृष्ठ के सामने -u दूरी पर h1 ऊंचाई का एक बिंब क्या है, AB, ये रहा -u दूरी पर h1 ऊंचाई का एक बिंब AB है, जिससे अपवर्तक पृष्ठ से V दूरी पर, अपवर्तक पृष्ठ से V दूरी पर h2 ऊंचाई का इमेज PQ बनता है। h2 ऊंचाई का इमेज PQ बनता है, ठीक है। जो जो चीज़ें अपन देख लिया वो सारी यहाँ पर बन गई। h2 ऊंचाई का इमेज क्या बन रहा है, यहाँ पर PQ बन रहा है। अब आइए आगे अपन इसमें जो मेन चीज़ें लगानी वो अपन लगाते हैं। यहाँ तक ठीक है, थ्योरी भी ठीक है। अपना टॉपिक यही चल रहा है ना, आबे का ज्या कंडीशन, इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि अपने पास स्पेस कम है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, आबे का ज्या कंडीशन।
यस, आइए अब अपन क्या करते हैं कि दो त्रिभुज है आपके पास, कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQC, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQC। ठीक है, अपन देखो पहले से भी यही चीजें करते आ रहे, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो अपन उसकी समरूप भुजाएं, इसकी समरूप भुजाएं, जैसे इसकी ले ली PQ तो इसकी क्या हो जाएगी AB, इसी प्रकार इसकी ले ली PC तो इसकी क्या हो जाएगी ऐसी। तो अपन बता सकते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप है तो जो इसकी PQ भुजा, पहले वाली कौन सी भुजा ली अपन ने PQ, तो इस ट्रायंगल की कौन सी हो जाएगी अपॉन AB बराबर, अब मैं क्या ले रहा हूं यहां से PC, तो इधर क्या हो जाएगी आपकी SC, यही चीजें PC अपॉन क्या हो गई SC। ओके, फिर इसके बाद आप आगे देखिए वापस, ये तो आपका ऐसा कैसे ही PQ अपॉन AB बराबर, अब आपको चाहिए PC, डायग्राम में देखिए PC का मान अपने को नहीं पता, तो अपन क्या कर सकते हैं कि MP, इस पूरे मान से अगर अपन MC को माइनस करते जा सकता है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ PC को MP माइनस MC, यानी MP में से अपन ने MC को मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने पास क्या, मतलब माइनस कर दिया तो अपने पास PC का मान आ गया। ठीक है, वापस नीचे देखिए AC यहाँ से यहाँ तक अपन चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक अपने को पूरा मान नहीं पता, लेकिन अपन A से M तक और प्लस M से C तक बता सकते हैं अपन, तो अपने पास क्या हो गया AM प्लस MC। ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे अपने। अब अपन क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी से, जो अपन इसमें साइन कन्वर्जन है उससे अपन MP क्या होता है MC क्या होता है इन सब का मान अपन बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा चिन्ह परिपाटी से PQ आपके पास कितना है -H2। ठीक है, PQ अपने पास कितना है -H2। AB आपके पास कितना है H1, ये देखिए AB आपके पास H1। अब है आपके पास MP, सब मैं मान लिख रहे हैं पुट करूंगा। MP देखिए आप M से P आपके पास कितना है V। ओके, फिर उसके बाद देखिए आप MC R प्लस में आएगी क्योंकि उधर बन रही, MC आपकी R हो गई। ठीक है, एक मान हो रहा है आपके पास AM, A यानी बिंब से ध्रुव तक की दूरी -U, तो AM आपके पास कितना है -U। तो चलो आइए इस समीकरण में रखिए आप, इस समीकरण में अपन रखेंगे तो अपने पास हो जाएगा PQ -H2 अपॉन H1 बराबर MP आपके पास कितना है V माइनस R अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास -U प्लस R। ठीक है, या आप चाहो तो यहाँ से V माइनस R बराबर माइनस कॉमन लोगे बाहर, तो अंदर क्या हो जाएगा U माइनस R। ठीक है, ये माइनस है आपका, ये माइनस कट गया, तो आपके पास एक समीकरण बन गई H2 अपॉन H1 बराबर, समीकरण क्या बनी आपके पास H2 अपॉन H1 बराबर V माइनस R अपॉन U माइनस R। समीकरण बहुत काम आएगी आके, यहाँ तक अपन ने रोक लिया कि दोनों H2 अपॉन H1 हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मान किसके बराबर अपन ने सोल्व किया, तो V माइनस R अपॉन U माइनस R आ गया। अब अपन कुछ वैल्यू चेंजेस करते हैं, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपन ने क्या बताया, पहले भी मैंने आपको बता सकता है, अपना टॉपिक 5 या 6 बार बोर्ड को मिटाने से कंप्लीट होता है। तो आपको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट इसके नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको हर एक लाइन क्लियरिटी समझ में आ जाएगी। क्योंकि अपने पास तो क्या स्पेस कम होता है, तो बार बार इसको क्या करना पड़ता है, अपने को मिटाना पड़ता है। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज PQC के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसकी संगत भुजा बराबर, फिर उसके बाद ये ऐसे कैसे ही इसको अपन ने चेंज करके ये लिख लिया, फिर अपन ने चिन्ह परिपाटी से इन सब के मान होते यहाँ रखे, और ये रखने के बाद अपने पास इसको सोल्व किया, एक नई समीकरण आ गई H2 अपॉन H1 बराबर V माइनस R अपॉन U माइनस R। अब आइए अपन आगे इसमें और कुछ वैल्यूज लाते हैं। अब अपने पास क्या आएगा कि एक त्रिभुज है आपके पास त्रिभुज ADC में जिया नियम, क्योंकि अपन आबे का जिया कंडीशन पढ़ रहे हैं, जिया नियम साइन लॉ लगाने पर, एक बार मैं लिखता हूँ फिर आपको समझाता हूँ ये कैसा है। त्रिभुज ADC में साइन लॉ लगाने पर, साइन लॉ अपन लगाएंगे तो साइन DAC अपॉन DC, ये लाइन लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे है ना। देखिए आप
जिया नियम, क्योंकि अपन यहाँ पर टॉपिक है अपन आबे का साइन कंडीशन लेके चल रहे हैं। आबे का जिया नियम क्या होता है या आबे का जिया प्रतिबंध क्या होता है उसको अपने को प्रूव करना है। तो जिया नियम के लिए आपने मैथमेटिक्स के अंदर कंसेप्ट देखना, मैथ्स वाले बच्चों आप सब, कि जिया नियम अगर अपने को किसी त्रिभुज में जिया नियम लगाना तो ऐसे लगता है। तो अपन ने कौन सा त्रिभुज लिया, त्रिभुज ADC। त्रिभुज ADC में साइन लॉ लगाने पर त्रिभुज कहाँ रहा, ये रहा AD और C। अब इसमें देखिए दो एंगल बनेंगे, आपके पास दो एंगल बनेंगे, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों के अनुसार अपन लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा साइन DAC। आपके पास कौन सा एंगल आ रहा है, साइन DAC, तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा नीचे आएगी DC। देखिए आप ध्यान से, साइन DAC, तो इसके सामने वाली भुजा क्या आएगी DC, बराबर एक आपके पास बन रहा है साइन ADC, क्योंकि ये पूरा लंब है, ये पूरा लंब है, इसको अपन नहीं ले सकते। ये कौन सा बन रहा है, साइन ADC, तो इसके सामने वाली भुजा क्या आ गई अपने पास AC, इसके सामने वाली भुजा यही है तो साइन AC, सिर्फ AC, साइन नहीं आएगा। ऐसे लगाते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले ऊपर एंगल लिखेंगे, 90 डिग्री को छोड़कर जो दो एंगल बन रहे हैं वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। सबसे पहले एंगल और एंगल के सामने वाली भुजा अनुपात में आती, बराबर इसी प्रकार उधर एंगल और एंगल के सामने वाली भुजा क्या आती है अपने पास, अनुपात में आती। ठीक, तो आगे देखिए साइन DAC कितना एंगल आपके पास, θ1, ठीक है, अपॉन साइन DC। अब आप देखिए एक चीज और नोट कीजिए, अगर अपन इस सर्कल को पूरा कर लेते हैं, अगर अपन इस अपवर्तक पृष्ठ को ऐसे पूरा गोला बना देते हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि जो वक्रता केंद्र कहाँ होती है, उसके केंद्र पर होती है। वक्रता केंद्र कहाँ होती है, उसके सेंटर पर होती है। तो इसका मतलब सेंटर से यहाँ तक की दूरी, ये आपका अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है, L, M और N, यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र है। अगर अपन इसको पूरा मिला दे ऐसे, वही अपना पूरा बन गया। इसका मतलब यहाँ से किधर भी ले लो आप, चाहे यहाँ ले लो, 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 ये सारी किसका मान होता है, वक्रता त्रिज्या R का होता है। मैंने आपको पहले बताया डायग्राम। इसका मतलब C से D तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये भी R होगी। तो अपन ऐसे बता सकते हैं, ठीक है, ऐसे अपन लिख सकते हैं इसको कि ये तो हो गया साइन θ1 अपॉन R, बराबर एक अपने पास एंगल है साइन ADC। अब आपको पता है ये एंगल पता है, और इस एंगल को अपन क्या कर सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा करते नहीं करते, तो अपन ऐसे लिख देंगे कि साइन 180 माइनस आई। पता है ना भाई, अपने को ये एंगल चाहिए, ये पता दो, ये इस एंगल को अपन क्या कर सकते हैं, 180 माइनस इस एंगल से अपन माइनस कर सकते हैं, अपॉन AC का मतलब कितना हो गया आपके पास, U प्लस R माइनस U प्लस R। इज इट क्लियर, साइन 180 माइनस थीटा और बराबर माइनस U प्लस R। अब आप देखिए आगे, एक फॉर्मूला होता है, आपने मैथमेटिकल कंसेप्ट आपने पढ़ रखा है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। भाई ASTC सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, ASTC अपन करते नहीं करते, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अगर यहाँ पर tan 180 माइनस थीटा होता है तो अपने पास क्या हो जाता है, माइनस tan थीटा, यानी साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस साइन थीटा के। तो आइए अपने पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, साइन θ1 अपॉन R बराबर साइन 180 माइनस थीटा, तो अपन लिख सकते हैं साइन I अपॉन माइनस, आप बाहर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर माइनस कॉमन, तो आपके पास क्या आ जाएगा, U माइनस R। ये बन गई समीकरण नंबर 2। समझ में आ गया, साइन θ1 अपॉन R माइनस साइन I अपॉन U माइनस R। ऐसे कैसे एक त्रिभुज अपन और लगाएंगे PDC में ज्या नियम, ये समीकरण अपने काम आएगी, है ना। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो आपकी जो सेकंड समीकरण बनी, साइन θ1 अपॉन R बराबर माइनस साइन I अपॉन U माइनस R, ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है, एक त्रिभुज अपन ADC में लगाए, एक अपन लगाएंगे PDC, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों के अंदर अपन लगाएंगे। आगे आइए वापस, है ना, पॉइंट टू पॉइंट आप नोट्स बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब अपन लगाएंगे त्रिभुज PDC, कौन सा त्रिभुज लेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज PDC में साइन लो यानी ज्या नियम लगाने पर, ज्या नियम लगाने पर ध्यान रखिएगा माइनस थीटा बन रहा है, माइनस थीटा 2 यहाँ पर एंगल अपन ने माइनस बना रहा है, क्योंकि जब जो टॉपिक जिन्होंने सोल्व किया साइंटिस्ट ने आबे हुआ था, आबे ने सोल्व किया, तो यहाँ पर उसने माइनस लिया कि माइनस थीटा एंगल बनाती हुई एक बिंब इस अक्ष पर आपतित होता है और उसका इमेज बनता है। ठीक है, तो अब आइए इसमें लगाएंगे अपन, तो एक अपने पास फॉर्मूला बन रहा है साइन DPC अपॉन साइन PDC, साइन
डी पी सी बराबर साइन पी डी सी, ठीक है, साइन डी पी सी बराबर साइन पी डी सी। देखिए कौन सा एंगल बनाया अपन ने, साइन डी पी सी, तो डी पी सी यानी एंगल, एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी आपके पास, डी सी। हमेशा जहाँ एंगल बीच वाला होता है, आपको अच्छे से पता है एंगल कहाँ होता है, एंगल बीच वाला होता है, ठीक है, बराबर साइन पी डी सी। एक एंगल अपन ने बनाया है साइन पी डी सी, यानी डी एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी आपके पास, पी सी। ओके, आगे चलिए अपन, अब इसको अपन कैसे कर सकते हैं, देखिए साइन डी पी सी, साइन डी पी सी का मतलब साइन माइनस थीटा टू, साइन माइनस थीटा टू अपॉन डी सी, डी सी का मान कितना आपके पास, आर, बराबर आगे देखिए आप साइन पी डी सी, साइन पी डी सी का मतलब हो गया साइन पी डी सी का मतलब कितना बन रहा है आपके पास एंगल, साइन आर, ओके, अपॉन पी सी मैंने आपको पहले ही बताया पी सी का मान अपने पास नहीं होता तो अपन क्या कर सकते हैं, इस पूरे में से इसको माइनस कर सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ एम पी माइनस एम सी। क्या इक्वेशन बन जाएगी अपने पास, एम पी माइनस एम सी। अब आप देखिए यहाँ पर मैथमेटिकल कंसेप्ट होता है कि साइन माइनस थीटा हमेशा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये आपने सारे 11th क्लास के अंदर जब आपने त्रिकोणोमेट्री का फंक्शन पढ़ा था उसमें आपने सारे सोल्व करेंगे, ये आपने 10th क्लास के अंदर त्रिकोणोमेट्री पढ़ी थी। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, लेकिन अगर कोस माइनस थीटा हो जाए तो क्या होता है आपका कोस थीटा। इसी प्रकार टेन माइनस थीटा होता है क्या होता है अपने पास, माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पर ये बन रहा साइन माइनस थीटा टू, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस साइन थीटा टू अपॉन आर, बराबर ये ऐसा कैसे रहेगा आपके पास, साइन आर अपॉन एम पी माइनस एम सी। देखिए आप एम पी माइनस एम सी, तो अपन क्या लिख सकते हैं, वी माइनस आर। ये आपके पास बन गई समीकरण नंबर 3। अब अपन क्या करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और एक के अनुसार अपन वैल्यू चेंजेस कर लेंगे, ठीक है, ये अपने पास आ गई। अब अपना डायग्राम का कोई रोल नहीं, अपने यहाँ से डायग्राम को मिटाएंगे क्योंकि अपने को स्पेस चाहिए, फिर अपन यहाँ इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलो आइए अपन क्या करते हैं आगे कि 2 को डिवाइड करते हैं 3 से। डायग्राम को अच्छे से देखना पॉइंट टू पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में। इसको मिटा रहा हूँ ना, इसका मतलब ये होता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अब अपन करेंगे यहाँ पर समीकरण 2 डिवाइड बाई 3। 2 को अपन किसी डिवाइड करें 3 से। चलो आइए सबसे पहले इसका मान लिखते हैं अपन, साइन थीटा 1 अपॉन आर। 2 का मान कितना हो गया आपके पास, साइन थीटा 1 अपॉन आर डिवाइड बाई ये होगा तो अपन इसको उलट कर लिख देते हैं, तो इंटू आर अपॉन माइनस साइन थीटा 2 बराबर, इधर देखिए आप माइनस साइन आई अपॉन यू माइनस आर, माइनस साइन आई अपॉन यू माइनस आर इंटू ये चेंज हो जाएगा आपका वी माइनस आर अपॉन साइन आर, ठीक। माइनस से ये आपका माइनस कट गया, आर से ये आपका आर कट गया, तो अपने पास क्या आ गया कि साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर इंटू वी माइनस आर अपॉन यू माइनस आर। ये अपने पास मान आ गया, साइन आई अपॉन साइन आर वी माइनस आर अपॉन यू माइनस आर, ठीक है। अब आप देखिए स्नेल के नियम से अपन क्या लिख सकते हैं, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या कहता है, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ये होगा म्यू बराबर क्या होता है अपने पास, साइन आई अपॉन साइन आर, या इसी को अपन ऐसे लिखते हैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1। भाई अपन ऐसे लिखते हैं ना 1 म्यू 2, अपन क्या लिखते हैं 1 म्यू 2, 1 म्यू 2 का मतलब म्यू 2 अपॉन म्यू 1। म्यू पूरा क्या होता है आपके पास, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। तो इसे अपन क्या लिख देंगे वापस, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 बराबर म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इंटू वी माइनस आर अपॉन यू माइनस आर। अब आप देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अपन क्या कर सकते हैं, वी माइनस आर अपॉन यू माइनस आर किसके बराबर है, H2 अपॉन H1 के। तो आपका मान वापस चेंज हो जाएगा, ये मान है ना H2 अपॉन H1 में यहाँ लिख रहा हूँ। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 से यहाँ मैं लिखता हूँ, समीकरण 1 से अपने पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 बराबर म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इंटू H2 अपॉन H1।
ठीक है, ये समीकरण आ गई। इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ ना, ये अपने काम आएगा। इसके बाद अपने पास ये प्रोसेस आया, अपन ने 2 और 3 दो त्रिभुज में अपन ने ज्या नियम लगाया और दोनों त्रिभुज से अपने पास 2 अलग अलग समीकरण बनी, उसको अपन 2 को 3 से डिवाइड किया, अपने पास ये इक्वेशन आई। फिर अपन ने स्लेन का नियम लगाया, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। ये मान अपन ने यहाँ पुट किया तो अपने पास नई समीकरण ऐसे प्राप्त होगी। फिर अपने को पता समीकरण 1 से ये मान किसके बराबर था, H2 अपॉन H1, यही रखा। अब अपने पास इसका नियम आ जाएगा, तो अपन इसको देखिए, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसको पूरे कैसे कर दिए, इसको पूरे कैसे कर दिए, तो अपने पास क्या आ जाएगा, म्यू 1 H1 साइन थीटा 1 बराबर, इसी प्रकार ये होगी तो म्यू 2 H2 साइन थीटा 2। ये हो गया आपका आबे का ज्या कंडीशन, जिसमें साइन एंगल आ रहा है। इसी प्रकार अपन लैग्रेंज का नियम देखेंगे, उसमें टेन थीटा आएगा। यहाँ लैग्रेंज का भी अपन इसी के जस्ट आगे टॉपिक आएगा, तो अपने पास ये आ गया। ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट है, पॉइंट टू पॉइंट अपन ने सिस्टमेटिक तरीके से पूरा देख लिया है। आप इसके जब नोट्स बनाओगे ना, तब आपको सारा डिटेल सामने रहेगा, क्योंकि अपने पास तो क्या बोर्ड को बार बार अरेंज करना पड़ता है। तो आबे का ज्या प्रतिबंध क्या है अपने पास, म्यू 1 H1 साइन थीटा 1 बराबर म्यू 2 H2 साइन थीटा 1। यही आबे का ज्या प्रतिबंध है, यही आबे का ज्या प्रतिबंध यानी आबे का साइन कंडीशन है। ठीक है, ये अपना टॉपिक कंप्लीट। अब अपन इसको ध्यान में रखते हुए, आबे साइन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, अभी मैंने आपको पहले स्टार्टिंग बताया था कि अपने पास जो तीनों रिलेशन है ना, पार्श्व आवर्धन, कोणीय आवर्धन और अक्षीय आवर्धन, उन तीनों में अपन रिलेशन बताएंगे, इसको ध्यान में रखते हुए। तो चलो आइए अपन आगे देखते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको पॉइंट टू पॉइंट सारा चीज़ समझ में आ रही हो। हालांकि मैं पूरा सब पॉइंट खोल के लिख रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर भी आप एक बार पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बना ले, ताकि आपको सॉल्व करने में और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो आइए अपन इसी में करते हैं। इसी के अंदर अगर अपन देखें कि पार्श्व आवर्धन, जिसको मैंने कैसे लिखा है MT, ठीक है, तथा कोणीय आवर्धन, जिसको अपन ने M थीटा से लिखा था, तथा कोणीय आवर्धन M थीटा में संबंध। ठीक है, अब अपन इस आबे का ज्ञान कंडीशन के अनुसार अपन इनमें क्या निकालेंगे, रिलेशन निकालेंगे। तो चलो आइए अपन निकालते हैं। क्या करेंगे अपन कि अपने को पता है यहाँ पर एक समीकरण आई थी पीछे आई थी यहाँ पर म्यू 2 अपॉन म्यू 1। इधर तो अपने पास था कि साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 बराबर म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इंटू H2 अपॉन H1। इसको आप समीकरण नंबर बना लीजिए ए। पीछे वाला टॉपिक था ना आपका आबे का ज्या कंडीशन, यहाँ पर आपकी समीकरण ए आई थी, इसको आप बना लीजिए समीकरण, क्योंकि यहाँ से अपन इसको सोल्व करेंगे। तो अपन लिखेंगे कि आबे के ज्या प्रतिबंध, आबे के ज्या प्रतिबंध में समीकरण ए से, समीकरण एक आ रही है आपकी ये रही, तो अपन इसको लिखेंगे साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 बराबर म्यू 2 अपॉन म्यू 1 इंटू H2 अपॉन H1। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन थी जिसको अपन इसको लिख लिया। अब यहाँ से अपने पास देखो वैल्यू चेंज होगी। अब अपने को पता है कि यहाँ पर क्योंकि अपन यहाँ पर बता सकते हैं ऐसे, यहीं बताएंगे आगे। ये समीकरण हट गई, इसको अपन मिटा देते हैं यहाँ से। अपने को पता है कि चूंकि, इसको समीकरण 1 बना लीजिए आप, चूंकि H2 अपॉन H1 किसके बराबर होता है, MT, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पार्श्व आवर्धन। ठीक, और एक अपन ने पढ़ा था कि साइन उल्टा जस्टिस का है ना, साइन थीटा 1 MT बराबर म्यू 1 अपॉन म्यू 2। एक अपन ने पढ़ा था कि साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 बराबर थीटा 2 अपॉन थीटा 1 किसके बराबर होता है, M थीटा, कोणीय आवर्धन। यही चीज़ अपने को चाहिए भाई, यही तो निकालना अपने को कि एक तो पार्श्व आवर्धन होता है, एक कोणीय आवर्धन होता है। तो समीकरण 1 से अपन क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से आइए, इसको आप उधर भेजिए, मान को इधर ले आइए आप। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि अगर ये मान आपका इधर आ गया तो अपने पास समीकरण आ गई
इसको इधर भेजा अपन ने, है ना, तो अपने पास हो गया साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1 इंटू H2 अपॉन H1 बराबर μ1 अपॉन μ2। समीकरण आ गया ना, मतलब अपन इसको इधर ले आए, μ1 अपॉन μ2 हो गया, तो उधर लिख लिया मैंने इसको μ1 अपॉन μ2। इसको अपन इधर भेजेंगे तो थीटा 2 ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। अब अपने को पता है कि mt H2 अपॉन H1 को अपन क्या लिख सकते हैं mt इंटू इसको अपन क्या लिख सकते हैं m थीटा। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है μ1 अपॉन μ2। माध्यम के दोनों अपवर्तनांक के बराबर होता है, ये रिलेशन होता है। एक रिलेशन आपके पास हो गया, पार्श्व आवर्धन और कोणीय आवर्धन में संबंध क्या होता है mt इंटू m थीटा बराबर μ1 अपॉन μ2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। mt इंटू m थीटा बराबर μ1 अपॉन μ2, मतलब पार्श्व आवर्धन और कोणीय आवर्धन का गुणनफल किसके बराबर होता है μ1 अपॉन μ2। अब अपन तीनों के अंदर देखते हैं पार्श्व आवर्धन तथा कोणीय आवर्धन तथा अक्षीय आवर्धन में संबंध। तो एक अपना अगला टॉपिक आ जाएगा। आइए इसी में एक ये हो गया अपने पास सॉल्यूशन, एक और करते हैं अपन। एक पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, कोणीय आवर्धन तथा अक्षीय आवर्धन, तीनों में है ना, अक्षीय आवर्धन एम ए एक्सियल मैग्निफिकेशन में रिलेशन। एक टॉपिक अपने दोनों में देखा था, एक अपन इन दोनों में देखते हैं, तीनों में देखते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा कि हम जानते हैं, अपने पीछे सोल्व कर रखा है, हम जानते हैं पार्श्व तथा अक्षीय, ये अपने पहले ही सोल्व कर रखा, पार्श्व तथा अक्षीय आवर्धन में संबंध। हम जानते हैं पार्श्व तथा अक्षीय आवर्धन में संबंध अपने पास आया हुआ है कि ये अपने पीछे सोल्व कर रखा है ना, आप देखिए μ2 अपॉन μ1, μ2 अपॉन μ1। ठीक है, कि पार्श्व और अक्षीय आवर्धन में संबंध क्या होता है एम ए बराबर, जब अपने टॉपिक सोल्व किया था ना पार्श्व आवर्धन और अक्षीय आवर्धन किसे कहते हैं, उसी के जस्ट बाद देखा था अपने, 7th वाली क्लास थी आपकी, उसमें देखना 8 से जस्ट पीछे वाली। तो अपने पास पार्श्व आवर्धन और अक्षीय आवर्धन में संबंध है एम ए, अक्षीय आवर्धन जो होता है बराबर mt स्क्वायर इंटू μ2 अपॉन μ1। इसको आप बना लीजिए समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। एक अपने को पता है कि पार्श्व तथा कोणीय आवर्धन में संबंध ये आया हुआ अपने पास, पार्श्व तथा कोणीय आवर्धन में संबंध क्या है mt इंटू m थीटा बराबर μ1 अपॉन μ2। ठीक है, mt इंटू m थीटा बराबर μ1 अपॉन μ2। यहाँ से मैं अगर m थीटा का मान निकालूं, यहाँ से मैं अगर किसका मान निकालूं m थीटा का निकालिए आप। अगर आपको यहाँ से सिर्फ m थीटा चाहिए तो अपन क्या लिख सकते हैं m थीटा बराबर 1 अपॉन mt μ1 अपॉन μ2। ये लिख सकते हैं अपन। यहाँ से मैंने m थीटा निकाला, m थीटा बराबर ये mt इधर चला जाएगा आपका, तो अपने पास क्या आ गया 1 अपॉन mt μ1 अपॉन μ2। आगे चलिए वापस आप, अब अपन क्या करेंगे, दो समीकरण है अपने पास, ये रही, एक तो इसको 3 बना लीजिए आप और इसको आप क्या बना लीजिए 2। तो मैं यहाँ पर करूँगा समीकरण 2 इंटू 3। क्लियर। अब अपन 2 को किससे मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पर समीकरण 3 से मल्टीप्लाई करिए। तो आइए अपने पास इधर तो क्या आ जाएगा एम ए इंटू एम थीटा, एम ए इंटू एम थीटा ये आएगा आपके पास, एम ए इंटू एम थीटा बराबर एम टी स्क्वायर, इधर क्या आपके पास μ2 अपॉन μ1 और इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से 1 अपॉन एम टी, 1 अपॉन एम टी μ1 अपॉन μ2। ठीक है, μ1 अपॉन μ2 से μ2 अपॉन μ1 कट गया, एक एम टी से आपका एक एम टी कट गया, यानी एम ए इंटू एम थीटा बराबर एम टी। ये भी बहुत अच्छा रिलेशन है, एम ए इंटू एम थीटा बराबर क्या आ गया आपके पास एम टी आ गया। मतलब एक्सियल मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के बराबर होता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, सिद्ध करिए कि एक्सियल मैग्निफिकेशन और इन दोनों का रिलेशन ऐसे होगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक्सियल मैग्निफिकेशन इनटू
एंगुलर मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन बराबर ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। ठीक है, ये रिलेशन बेटा अपने पास इससे एम ए इंटू एम थीटा बराबर एम टी। ओके, अच्छा रिलेशन है, इसमें आप आराम से इजी वे में कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करूंगा कि हर एक पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, आज की अपन जो क्वेश्चन बनते हैं आपको मैं आपको लिखा देता हूँ। आज बस अपन इतना ही पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसके न्यूमेरिकल वगैरह एक दो न्यूमेरिकल है, इंसाइन कंडीशन, वो अपन आगे वाली क्लास में सोल्व करेंगे, या एक अपन लांगराज नियम पढ़ेंगे, वो अपन अगले वाले एपिसोड में पढ़ेंगे। तो आज का जो आपके क्वेश्चन है वो हो जाएंगे, आज के अपने पास क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1, आबे की ज्या शर्त या प्रतिबंध, एक ही बात है ना, आबे की ज्या शर्त को स्थापित करो या प्रूव करो, ये चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, आबे की ज्या शर्त को स्थापित करो, वही μ1 h1 sin θ1 बराबर नहीं। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास कि एम ए एम टी व एम थीटा को परस्पर समझाते हुए इनमें संबंध स्थापित करो, इनमें संबंध स्थापित करो। ठीक, आज जो अपने जो भी पढ़ा, एक तो अपने पास क्या टॉपिक है कि आबे की ज्या शर्त क्या होती है। आबे की ज्या शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ज्या का नाम आता है μ1 h1 sin θ1 बराबर μ2 h2 sin θ2, ये अपने पास बनती है आबे की ज्या शर्त। इसको अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, फिर इसके बाद अपने को एम ए क्या होता है, अपने मैंने अभी आपको बताया एक्सियल मैग्नीफिकेशन, एम टी क्या होता है यहाँ पर ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, और एम थीटा क्या होता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। यानी अक्षीय आवर्धन, पार्श्व आवर्धन और कोणीय आवर्धन को समझाना है, तीनों के आपको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, तीनों में रिलेशन स्थापित करना। अभी अपने लास्ट वाला रिलेशन देखा, बहुत अच्छा है, ध्यान रखना कि दो एम ए और एम थीटा यानी अक्षीय आवर्धन और कोणीय आवर्धन का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाता है, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन के बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आए हो, और आज के लिए बस इतना ही। अपना कीमती समय दीजिए घर पर और इस पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।